नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भानुमति का कुनबा बनती भाजपा। आखिर भाजपा अपनों पर भरोसा करने के बजाय राज्य दर राज्य गैरों पर दाव क्यों लगा रही है? अंततः चंपाई सोरेन भी भाजपाई हो गए। 67 साल के चंपाई लगभग 3.5 दशक तक झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के प्रमुख नेता रहे। लगभग सभी झामुमो सरकारों में मंत्री भी रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के चलते इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, पर जमानत मिलते ही पद वापस लिया तो वह बागी हो गए। 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। चंपाई को 3 जुलाई को पद छोड़ना पड़ा और 28 अगस्त को झामुमो से इस्तीफा देकर वह 31 अगस्त को भाजपाई हो गए। दशकों तक वह झामुमो के धनुष बाण से जिस कमल पर निशाना लगाते रहे, अब उसी को खिलाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद वापस लेकर चंपाई को फिर से मंत्री बनाया था, लेकिन शायद उन्हें यह अपमानजनक लगा। इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलने पर भाजपा चंपाई को मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन उन्हें विश्वास हो गया था कि झामुमो में मंत्री पद से आगे उनके लिए रास्ता बंद है। कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक भविष्य के लिए चंपाई ने एक जुआ खेला है, पर भाजपा वह जुआ क्यों बनी? कोल्हान का टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन की गिनती अच्छी छवि के संघर्षशील आदिवासी नेताओं में होती है, लेकिन झामुमो का चेहरा तो शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत ही रहे। 152 दिन मुख्यमंत्री रहकर चंपाई झारखंड के सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता बन गए। ऐसा मानने का कोई तार्किक आधार नहीं। फिर भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी जैसे एक आदिवासी नेता हैं। नाराजगी के चलते भाजपा छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी वापस लौट आए हैं और फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 35 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले अर्जुन मुंडा भी भाजपा के ही नेता हैं। गैर आदिवासी नेताओं को साथ लेकर ये 2 बड़े आदिवासी नेता जो नहीं कर पा रहे थे, वह चुनाव से ऐन पहले कमल थामने वाले चंपाई क्या कर देंगे? भाजपा की नज़र खनिज संपदा संपन्न राज्य झारखंड की सत्ता पर है। इसमें कोई बुराई भी नहीं। हर दल सत्ता के लिए ही राजनीति करता है, पर अपने सामर्थ्य के बजाय बाहरी नेताओं के सहारे हासिल सत्ता अक्सर अस्थिर साबित होती है। दल बदल के खेल में से सत्ता का तत्कालिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन पैरों तले की जमीन खोखली हो जाती है, क्योंकि सत्ता केंद्रित नेता कभी किसी के सगे नहीं होते। आखिर भाजपा अपनों पर भरोसा करने के बजाय राज्य दर राज्य गैरों पर दांव क्यों लगा रही है? यह खेल 2014 से ही शुरू हो गया था। अब तक शहरी वर्गों की ही पार्टी मानी जाने वाली भाजपा की यह मजबूरी समझी जा सकती है, क्योंकि उसके पास अनेकों सीटों के लिए तो मजबूत प्रत्याशी नहीं थे। मसलन हरियाणा जैसे राज्य में जहां भाजपा कभी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला तो कभी बंसीलाल सरकार में जूनियर पार्टनर रही, वहां भी उसे लोकसभा चुनाव में आधे से ज़्यादा बाहरी उम्मीदवार उतारने पड़े थे। पर विश्व का सबसे बड़ा दल बन जाने के दावे के बावजूद दल बदलुओं पर निर्भरता कम होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दल बदलुओं पर दांव लगाया गया। रातों रात लोग दल बदल कर भाजपा प्रत्याशी बन गए। दल बदलुओं पर दांव लगाकर चुनावी नैया पार कराने की कवायद करने वाली भाजपा अकेली नहीं है। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनावों में दल बदलुओं पर दांव लगाने में संकोच नहीं किया, मगर मतदाताओं का रुझान दल बदल का खेल खेलने वाले दलों और नेताओं के लिए सबक होना चाहिए। सबसे बड़े दल भाजपा और सबसे पुराने दल कांग्रेस की ही बात करें तो इन दोनों ने मिलकर 75 दल बदलुओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया, लेकिन ज़्यादातर हार गए। इनमें से मात्र 20 ही संसद पहुंच पाए, यानी 73% हार गए। कांग्रेस ने अन्य दलों से आए 33 नेताओं पर दांव लगाया।
जिनमें से 26 को जनता ने नकार दिया। दूसरी ओर भाजपा ने 43 दल बदलुओं को टिकट दिया, जिनमें मतदाताओं ने 33 को नकार दिया। इनमें कई दिग्गज भी शामिल रहे। मसलन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, वह अपनी परंपरागत सीट पटियाला से सिर्फ एक बार 2014 में आप के उम्मीदवार से हारी थी, लेकिन इस बार भाजपा के टिकट पर लड़ी तो मतदाताओं ने तीसरे स्थान पर खिसका दिया। पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पुत्र रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के टिकट पर लुधियाना से 3 बार सांसद चुने गए, पर इस बार भाजपा से लड़े तो हार गए। फिर भी उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। दल बदल के जरिए सरकारें गिराने और चुनावी बिसात बिछाने का खेल कांग्रेस काल से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज कांग्रेस का क्या हाल है। अपने ऐतिहासिक पराभव काल से गुजर रही कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए वह खेल भी कम बड़े कारक नहीं रहे। येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल कर उसे बनाए रखने के एक सूत्रीय सोच के चलते ही कांग्रेस इस संकट काल से गुजर रही है, पर उसकी दुर्दशा से भाजपा कोई सबक क्यों नहीं सीखना चाहती। उसे अपने पुराने निष्ठावान नेता कार्यकर्ताओं की कीमत पर भी अन्य दलों के नेताओं को गले लगाने और आगे बढ़ाने में कोई संकोच क्यों नहीं। दशकों पुराने संबंधों के बावजूद जो नेता कांग्रेस के सगे नहीं हुए, वह महज सत्ता स्वार्थी की खातिर भाजपा से जुड़कर उसके सगे कब हो जाएंगे। भाजपा को समझना चाहिए कि गैरों पर कर्म करते हुए अंततः अपनों पर सितम की यह रणनीति राजनीति दीर्घकाल में आत्मघाती भी साबित हो सकती है। मैं सहारनपुर से विलोम करता हूं। सहारनपुर की भारतीय जनता पार्टी भी टुकड़े टुकड़े गैंग बनकर रह गई है। यहां पर पुराने कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया जाता है, जो शॉर्ट रास्ते से पार्टी में दाखिल होता है उसके साथ 64 जमाई जाती है और खेल शुरू हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ में धीरे धीरे मट्ठा पहुंचाया जा रहा है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।